क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गाय माता को हम पूजते हैं, उसका जीवन कितना दर्दनाक है? क्या हम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक ऐसे क्रूर चक्र का हिस्सा बन गए हैं, जहां श्रद्धा और शोषण साथ-साथ चलते हैं? यह सिर्फ जानवरों का मुद्दा नहीं, यह हमारी आत्मा का प्रश्न है। भारत वह भूमि जहां गाय को मां का दर्जा दिया गया है, जहां उसके दूध को अमृत समान माना जाता है। यह एक ऐसा देश है जहां गाय के नाम पर राजनीति होती है, भावनाएं भड़कती हैं और कभी-कभी हिंसा भी होती है। लेकिन इस पवित्रता के आवरण के पीछे एक भयावह सच्चाई छिपी है। हम गाय को पूजते हैं, पर क्या हम उसके जीवन की रक्षा करते हैं? क्या हम उसकी पीड़ा को समझते हैं? यह एक गहरा विरोधाभास है जो हमारे समाज की नींव को हिला रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हमारी गाय माता की संख्या लगातार घट रही है। यह गिरावट सिर्फ संख्यात्मक नहीं, बल्कि नैतिक भी है। हम उन आंकड़ों के पीछे छिपी हर एक गाय की दर्दनाक कहानी को अनदेखा कर रहे हैं। यह गिरावट क्यों हो रही है? क्या हम सचमुच उनकी देखभाल कर रहे हैं, या फिर हम उन्हें केवल एक उत्पाद के रूप में देख रहे हैं, जिसका उपयोग होने के बाद उसे त्याग दिया जाता है? एक गाय का जीवन, जिसे हम माता कहते हैं, अक्सर जन्म से ही पीड़ा से भरा होता है। एक बछड़े को उसकी मां से तुरंत अलग कर दिया जाता है ताकि उसका दूध इंसानों के लिए उपलब्ध हो सके। यह अलगाव मां और बच्चे दोनों के लिए असहनीय होता है। मादा बछड़ों को अक्सर दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है, जबकि नर बछड़ों को अक्सर अनुपयोगी मानकर छोड़ दिया जाता है। वे सड़कों पर भटकते हैं, भूख और बीमारी से जूझते हैं, या फिर कत्लखानों की ओर धकेल दिए जाते हैं। दुग्ध उद्योग, जिसे हम पोषण का स्रोत मानते हैं, अक्सर गायों के लिए एक यातना गृह बन जाता है। गायों को लगातार गर्भवती किया जाता है ताकि वे दूध देती रहें। यह एक प्राकृतिक चक्र नहीं, बल्कि एक जबरन थोपा गया शोषण है। उनकी शारीरिक सीमा से अधिक दूध निकालने के लिए उन्हें हार्मोन और दवाएं दी जाती हैं। थनों में सूजन, संक्रमण और दर्द एक आम बात है। यह सब हमारी थाली में एक गिलास दूध पहुंचाने के लिए होता है। जब एक गाय दूध देना बंद कर देती है या बूढ़ी हो जाती है, तो उसे अक्सर अनुपयोगी मानकर छोड़ दिया जाता है। ये बेसहारा गायें सड़कों पर कचरा खाती हैं, प्लास्टिक निगलती हैं और दुर्घटनाओं का शिकार होती है। यह कैसा सम्मान है, कैसी पूजा है, जहां हम अपनी माता को उसके अंतिम दिनों में अकेला छोड़ देते हैं। यह हमारी कृतज्ञता का सबसे बड़ा प्रमाण है। छोड़ी गई या अनुपयोगी मानी गई गायों का अंतिम गंतव्य अक्सर कत्लखाने होते हैं। उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में ठूंस-ठूंस कर ट्रकों में भरा जाता है। लंबी यात्रा के दौरान उन्हें न पानी मिलता है, न भोजन। कई गायें तो रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। जो बच जाती हैं, उन्हें कत्लखानों में और भी भयावह यातनाओं का सामना करना पड़ता है। यह एक ऐसा सच है जिसे हम देखना नहीं चाहते। कत्लखानों में गायों को अक्सर अचेत किए बिना ही मार दिया जाता है। कुछ जगहों पर तो उन्हें उबलते पानी में डाल दिया जाता है, या उनकी चमड़ी जीवित रहते हुए ही खींच ली जाती है। यह कल्पना से भी परे की क्रूरता है। यह सब उस देश में होता है जहां गाय को माता कहा जाता है। क्या यह हमें इंसान होने पर शर्मिंदा नहीं करता? क्या हमारी अंतरात्मा हमें धिक्कारती नहीं? धार्मिक विद्वेष और संघर्षों में भी गायों को अक्सर निशाना बनाया जाता है। कभी उन्हें मारा जाता है, तो कभी उन्हें परेशान किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वे एक विशेष समुदाय से जुड़ी हैं। यह पशुओं के प्रति हमारी संवेदनहीनता का एक और उदाहरण है। क्या धर्म हमें हिंसा सिखाता है? क्या हमारे पवित्र ग्रंथ हमें निर्दोष जीवों को पीड़ा पहुंचाने की अनुमति देते हैं? यह एक गंभीर प्रश्न है जिस पर हमें विचार करना चाहिए।
हमारे धर्म, विशेषकर सनातन धर्म, अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत सिखाते हैं। यह सिद्धांत केवल मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि सभी जीवित प्राणियों के लिए है। गायों के प्रति हमारी क्रूरता इस सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है। हमें अपनी धार्मिक शिक्षाओं को गहराई से समझना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि सच्चा धर्म करुणा और प्रेम सिखाता है, न कि शोषण और हिंसा। यदि हम सचमुच गायों का सम्मान करते हैं, यदि हम उनकी पीड़ा को समाप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। वीगनवाद, वीगनिज्म एक ऐसा मार्ग है जो हमें पशुओं के शोषण से मुक्त करता है। वीगनवाद केवल आहार तक सीमित नहीं है, यह एक जीवन शैली है जो सभी पशु उत्पादों का बहिष्कार करती है। यह करुणा, न्याय और अहिंसा का प्रतीक है। यह समय है कि हम अपनी आंखें खोलें और इस कड़वी सच्चाई का सामना करें। हमें इस विषय पर खुलकर बात करनी होगी, जागरूकता फैलानी होगी। हमें अपने बच्चों को करुणा और सम्मान का पाठ पढ़ाना होगा। यह सिर्फ सरकार या किसी एक संगठन का काम नहीं है, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी होगी। हमें एक राष्ट्र के रूप में इस नैतिक संकट पर बहस करनी होगी। हमें आत्मचिंतन करना होगा कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं। क्या हमारी श्रद्धा केवल दिखावा है या उसमें सच्ची भावना भी है? यह समय है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनें। यह समय है कि हम अपनी गाय माता को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने कर्मों में भी सम्मान दें। हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां सभी जीव शांति और सम्मान के साथ रहें, जहां गाय को सचमुच माता का दर्जा मिले, न कि केवल एक उत्पाद का। यह संभव है यदि हम सब मिलकर प्रयास करें। यह परिवर्तन हमारे भीतर से शुरू होगा, हमारी सोच से, हमारे विकल्पों से और हमारे कार्यों से। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक पुकार है। एक ऐसी पुकार जो हर उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जो खुद को इंसान कहता है। क्या आप इस पुकार को अनसुना कर देंगे? आज ही संकल्प लें कि आप पशुओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। वीगनवाद को अपनाकर, जागरूकता फैलाकर और करुणा का मार्ग चुनकर इस क्रूर चक्र को तोड़ें। अपनी आवाज़ उठाइए, दूसरों को प्रेरित करें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर जीव सम्मान और प्रेम के साथ जी सके। यह सिर्फ गायों के लिए नहीं, यह हमारी अपनी मानवता के लिए आवश्यक है।